तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। आज की तारीख यहाँ पर आप देख सकते हो 20 अगस्त 2025। या आज की तारीख है, इस बात को आप ध्यान में रखें। तो देखिए मार्केट का एक बहुत ही पुराना और एक बड़ा प्लेयर वेदांता, आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में डेफिनेटली पता होगा। हो सकता है आप इस कंपनी के शेयर होल्डर भी होंगे, लेकिन आज एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन जगह से इस कंपनी को काफ़ी बड़ा झटका, काफ़ी बड़ी बुरी खबर, बैड न्यूज़ आप क्लियर कट बोल सकते हो। ये सब कुछ एक ही दिन में इस कंपनी को अभी झेलना पड़ रहा है। अब एक्चुअली पूरा का पूरा ये डेटा है क्या, मामला है क्या, एकदम सिंपल भाषा में अभी मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। तो हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। तो देखिए वेदांता की अगर हम बात करें आज के दिन की, जाते जाते मार्केट में इस स्टॉक में सेकेंड हाफ में हल्की फुल्की सी रिकवरी आ गई। फ्लैट नेगेटिव 1% के आसपास की गिरावट हमको देखने को मिली। लेकिन अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं, लगभग 1% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। लेकिन दोपहर आते आते स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही सारे अलग अलग पर्टिकुलरली इस स्टॉक के ऊपर जो बात निकल कर आई, उसका काफ़ी निगेटिव सेंटिमेंट्स, निगेटिव असर स्टॉक के ऊपर गिरता हुआ हमको नजर आया। अब सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट, सेबी और सरकार तीनों की तरफ से अलग अलग टॉपिक के ऊपर कुछ कुछ आया है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है वो जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। द कोर्ट रिजेक्टेड, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है जो इनका तालवाड़ी का पर्टिकुलरली साबो पावर लिमिटेड का जो प्ली था एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन के लिए, डीम एक्सपोर्ट बेनिफिट्स के लिए, उसको एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर टोटली रिजेक्ट कर दिया है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये वाला एक निगेटिव इम्पैक्ट, निगेटिव खबर आपको देखने को मिलेगा। इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि इनका जो तालवाड़ी का जो पर्टिकुलर एक साबो पावर लिमिटेड वाला जो एरिया है वो कभी एलिजिबल था ही नहीं उसके बेनिफिट्स का जो उसको यूज करना है उसके लिए। तो आप सोच सकते हो ये एक्चुअली कितना बड़ा बैड न्यूज इस कंपनी के लिए आपको देखने को मिलेगा, खास करके इनका जो तालवंडी साबो पावर लिमिटेड वाला जो पर्टिकुलर एरिया है उसके लिए। तो आप सोच सकते हो ये एक बहुत ही बड़ी इशू वाली चीज इस कंपनी के लिए अभी निकल कर आ चुकी है। अब देखिए इसका जो बैकग्राउंड है तालवाड़ी साबो पावर का, ये क्या है ये थोड़ा सा अभी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। अर्लियर आप देख सकते हो एनसीएलटी ने रिफ्यूज किया था अलाउ करने के लिए वेदांता को डीमर्ज के लिए, मतलब सेपरेट करने के लिए तालवाड़ी का, या तालवाड़ी का जो पावर प्लांट है उसकी हम बात कर रहे हैं, या पावर जो एरिया है उसकी, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ इट्स बिग रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। आपको याद होगा रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का अनाउंसमेंट काफी पहले इन्होंने जो किया था, ये उसी का एक हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एनसीएलटी ने पहले भी इसके ऊपर अपने रेफ्यूजल यानी एक पर्टिकुलरली नहीं अलाउ हो सकता, ये इन्होंने पहले भी बोला था। और अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही पर्टिकुलर डिसीजन आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और इनका जो ये प्रोजेक्ट है आप देख सकते हो पहले भी फेस कर चुका है बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट और बहुत सारे अलग अलग जो रेगुलेटरी रोड ब्लॉक्स होते उसको, मतलब एक्चुअली बहुत सारी परेशानियां पहले भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर चीज के लिए जो तालवंडी पावर है इसके लिए आती हुई देखने को मिली है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है वो पहला इशू है, इसका मतलब ये पहले से ही बहुत ही बड़े इशू वाला चीज इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। अब इसके वजह से ऑब्वियस सी बात है इस कंपनी के जो भी इन्वेस्टर है उनके मन में काफी बड़ा अभी डाउट क्लियर हो चुका है कि वेदांता का ये रिस्ट्रक्चरिंग प्लान स्मूथली कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा। बिकॉज अनाउंसमेंट तो काफी पहले आया था, लेकिन जब से अनाउंसमेंट आया है उसके बाद एनसीएलटी ने पहला रिफ्यूज किया और अभी तो सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोस्तों प्रॉब्लम आता हुआ यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। अब इतना ही नहीं, नया प्रॉब्लम वेदांता का डीमर्जर प्लान के लिए और भी देखने को मिलेगा। बिकॉज बात सिर्फ अभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दोस्तों पर ऑब्जेक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या ऑब्जेक्शन है वो भी देख लेते हैं। सेस वेदांता का जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे सीरियस फ्लॉज देखने को मिलेंगे। आप बोल सकते हो इसको एक नेगेटिव चीज फिर से आपको वेदांता स्टॉक के लिए, वेदांता की कंपनी के लिए आपको देखने को मिलेगी। अक्यूज द कंपनी ऑफ इन्फ्लेटिंग रेवेन्यू एंड हिडन लायबिलिटीज, हिडन लायबिलिटीज और रेवेन्यू को इन्फ्लेट करना, ये पर्टिकुलर चार्जेस इस कंपनी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऑब्जेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअली देखा जाए ये सीरियस इशू आपको देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉक में जितना निगेटिव रिएक्शन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, उससे मैं काफी सरप्राइज हूँ। बिकॉज ओवरऑल जो वर्डिंग यहाँ पर यूज की गई है आप समझ सकते हो आने वाले समय में इन पर्टिकुलर वर्डिंग्स का स्टॉक के ऊपर काफी निगेटिव रिएक्शन हो सकता है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरा पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा, क्लेम्स द डीमर्जर वुड मेक इट
हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू रिकवर पेंडिंग ड्यूज। पेंडिंग ड्यूज को रिकवर करने के लिए ये पर्टिकुलर डीमर्जर कहीं ना कहीं बहुत सारी मुसीबतों का सामना खड़ा कर सकता है। ये भी क्लेम पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शन पर्टिकुलर पॉइंट्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका तलवंडी का जो पावर था उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है, उसको पर्टिकुलरली एलिजिबल है ही नहीं ऐसा बोल दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन क्या क्या है ये भी अभी आपको समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते सेबी का वार्निंग इस पर्टिकुलर पूरे मामले में क्या क्या निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि सेबी का भी वार्निंग आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो, कन्फर्म्स वेदांता चेंज द स्कीम आफ्टर गेटिंग एनओसी। एनओसी मिलने के बाद वेदांता ने कहीं ना कहीं स्कीम में कोई चेंज किया है, ये पर्टिकुलर बात यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और ये जो चेंज इन्होंने किया है ये एक्चुअली काफ़ी सीरियस वायलेशंस रूल्स का देखने को मिलेगा। ये बात सेबी का वार्निंग में आपको देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हो, इशू एन एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग विच शुड हैव बीन डिस्क्लोज टू द कंपनीज बोर्ड। पर्टिकुलरली इनको एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग भी इशू हो चुकी है सेबी की तरफ से ये वार्निंग कैटेगरी में। तो ये बात भी यहाँ पर आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर आपके पास ये स्टॉक है या ये स्टॉक आप लेना चाहते हो, आप समझ सकते हो काफ़ी बड़े सीरियस प्रॉब्लम में अब ये कंपनी का पूरा मामला जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब इतना ही नहीं, आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, ये भी अब थोड़ा बहुत इस रिपोर्ट के दरमियान हम समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर एक नहीं 3 बड़े इशू देखने को मिल रहे हैं। तो अब धीरे धीरे इसका सॉल्टेशन होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहली बात, एनसीएलटी का जो हियरिंग है अभी शेड्यूल हो चुका है 17 सितंबर 2025 को। तो अभी भी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। आज अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो अभी लगभग और 1 महीना बचा हुआ है। उसके बाद एनसीएलटी का हियरिंग भी इसके ऊपर आता हुआ नजर आएगा। तब तक ऑब्वियस सी बात है स्टॉक में कैसा मोमेंटम होगा कह पाना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज खबर तो नेगेटिव ही आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, बोथ गवर्नमेंट एंड सेबी हैव रेज्ड बिग क्वेश्चन ऑन वेदांतास प्लान। वेदांतास का जो भी रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान है उसके ऊपर सेबी ने और गवर्नमेंट ने दोनों ने काफ़ी सीरियस बड़े क्वेश्चंस यहाँ पर रेस किए। इतना ही नहीं, इनका जो रिस्ट्रक्चरिंग है कहीं ना कहीं और भी डिले और स्क्रूटिनी यहाँ पर होती भी नजर आ सकती है। मतलब इन शॉर्ट बहुत सारे परेशानियों का सामना वेदांता को अभी आने वाले समय में करना पड़ सकता है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक में होने का काफ़ी बड़ा चांस है। वेदांता का जो टाइमलाइन है डीमर्जर का वो कैसा था, तो आप देख सकते हो सितंबर 2023 ये वो टाइम था जब बोर्ड ने पहली बार अप्रूवल दिया था इनका जो प्लान था स्प्लिट करने का वेदांता को 6 अलग अलग यूनिट में, जिसमें ये तलवंडी पावर का भी पर्टिकुलर नाम आपको देखने को मिल रहा था। उसके बाद दिसंबर 2024 में आप देख सकते हो प्लान रिवाइज किया गया टू कीप बेस मेटल इनसाइड वेदांता। जो बेस मेटल से उसको वेदांता के अंदर रखेंगे, इस तरीके से इन्होंने अपना प्लान रिवाइज किया। और उनका 6 से यूनिट कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया इस पर्टिकुलर चीज की वजह से। तो 5 यूनिट्स का यहाँ पर डीमर्जर होगा, ये दिसंबर 2024 का अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद आगे क्या हुआ, उसके बाद फरवरी 2025 इस साल की शुरुआत में दूसरा महीना शेयर होल्डर्स एंड लेंडर्स ने अप्रूव किया। 99.9% का सपोर्ट मिला, मतलब लगभग पूरा सपोर्ट ही मिला था फरवरी के महीने तक। लेकिन उसके बाद आगे चीज़ें क्या क्या हुई आप देख सकते हो। मार्च 2025 में एनसीएलटी मुंबई ने सीधा रिजेक्ट कर दिया इनका जो तलवंडी पावर का डीमर्जर था उसको। मिसिंग कलेक्टर डिटेल्स ये पर्टिकुलर चीज़ उन्होंने यहाँ पर इसके लिए मेंशन की थी। मतलब रिजेक्ट क्यों किया उसके पीछे का रीज़न उन्होंने ये बोला था, मार्च 2025 का एंड आते आते वेदांता ने डेडलाइन अपना एक्सटेंड कर दिया रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के लिए। और डेडलाइन क्या था, 30 सितंबर 2025, जो भी अगले महीने में आता हुआ आपको नजर आएगा। उसके बाद मई 2025 को एनसीएलटी ने यहाँ पर स्टे यानी पॉज ऑर्डर यहाँ पर लगा दिया। एनसीएलटी का रिजेक्शन था उसके बारे में दोस्तों ये पर्टिकुलर खबर उस समय एक्टिव हो गया था, जिसको वेदांता को एक टेम्पररी रिलीफ मिल गया था, मतलब थोड़ा एक छूट मिल गया था आप बोल सकते हो वेदांता को इस चीज़ की वजह से। लेकिन जुलाई 2025 आते आते आप देख सकते हो वेदांता एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस डीमर्जर विल फिनिश बाय सितंबर 2025। जुलाई 2025 तक वेदांता को यही लग रहा था, कॉन्फिडेंस भी था, और वेदांता ने क्लियर भी किया था कि डीमर्जर कहीं ना कहीं सितंबर 2025 यानी अगले महीने तक फिनिश हो जाएगा। लेकिन अभी ये पर्टिकुलर फिर से 3 चीज़ें होती हुई आज हमको देखने को मिली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, उसके अलावा सरकार मतलब गवर्नमेंट की बात करें, और सेबी का भी ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट होता हुआ नजर आ चुका है।
तो देखिए वीडियो के एंड में की टेक अवे, अगर इस वीडियो के बारे में या फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रही है, आपको बस इतना याद रखना है, वेदांता का जो बड़ा डीमर्जर प्लान था वो कहीं ना कहीं अभी स्टक हो चुका है और उस स्टक के पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण आपको देखने को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का रिजेक्शन, इनका जो तालवांडी पावर का बेनिफिट है उसके ऊपर इन्होंने क्लेम किया है, उसके ऊपर ये पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का रिजेक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। एनसीएलटी एंड एनसीएलटी रूलिंग कॉन्फ्लिक्ट ये आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ने भी मतलब सरकार ने भी लाइबिलिटीज का जो ओवरऑल छुपी हुई बात जो कही है उसका एक रिजेक्शन इनको फेस करना पड़ रहा है। उसके अलावा सेबी का भी रूल्स का वायलेशन जो इन्होंने किया है, ऐसा सेबी ने जो कहा है, ये पर्टिकुलर चीज भी अभी इसमें ऐड हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये सारे सिग्नल्स जो अभी इस स्टॉक के बारे में या इस कंपनी के बारे में जो निकल कर आ रहे हैं उसके कारण और भी देरी, और भी सारे लीगल बैटल्स, और भी सारी अनसर्टेनिटी वेदांता का जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है उससे कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगी। मतलब स्टॉक के ऊपर थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव इंपैक्ट पिछले बहुत समय से होने का चांस था वो भी कहीं ना कहीं अब निगेटिविटी में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि वेदांता का मैनेजमेंट इसके ऊपर आने वाले समय में या आज शाम तक ये कभी भी क्या बयान देता है, क्या क्लैरिटी देता है, बिकॉज ये मामला अभी बद से बदतर काफ़ी खराब होता हुआ हमको नजर आ सकता है। हालांकि अब क्या करना है क्या नहीं करना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल जर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।